हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने रेशे का काट परीक्षण, व्यास, गुरुत्व, घनत्व और रेशा तोड़ परीक्षण इत्यादि को देखा था। आज हम लोग देखेंगे रेशों के दाहन परीक्षण को अथवा रेशों को जलाने की प्रक्रिया को, कि किस रेशे को जलाने पर कैसी दुर्गंध आती है, कौन से रेशे को जलाने पर कैसी दुर्गंध आती है। ये सभी टॉपिक एग्जाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कपास, ये आग पकड़ते समय सिकुड़ते नहीं हैं, जलते समय इनसे कागज जैसी गंध आती है। जो कपास होता है इसमें क्या होता है, ये जल्दी से सिकुड़ता नहीं है, तुरंत आग नहीं लगता है और ये जलता है जब, तो इसमें कागज जैसी गंध आती है। लाइक आप लोग देखे होंगे, पहले जब हम लोग लालटेन अथवा दिया का प्रयोग करते थे रोशनी के लिए, तो उसमें कॉटन के कपड़े से हम लोग क्या करते थे, उस कॉटन के कपड़े को लगाया जाता था जलने के लिए, कि तेल डालते थे तो जलता था। तो उसमें ऊपर की लौ क्या होती थी, पीली होती थी और नीचे की लौ लाल कलर की। तो जो कॉटन का कपड़ा होता है वो जल्दी आग नहीं पकड़ता, मतलब कि जल्दी आग के संपर्क में आने से सिकुड़ता नहीं है और जलते समय कागज जैसी गंध आती है। इसकी राख जो होती है हल्की फुरफुरी फोखर होती है और राख का रंग क्या होता है, धूसर ग्रे रंग का होता है। लौ जो होता है इसका, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, पीले रंग की लौ होती है ऊपर और लाल रंग की लौ इसकी नीचे की ओर होती है। सेकंड है हमारा लीलन। लीलन भी कपास की तरह थोड़ा देर में जलता है, यानी कि कपास की अपेक्षा थोड़ा देर से जलता है। इसका जो राख होता है वो भूरे रंग का होता है। गंध, इसमें से भी जो गंध होती है वो कागज के जलने जैसी ही आती है। लीलन और कपास, लीलन और जो कपास होता है वो लगभग एक ही तरह का वस्त्र होता है, इसलिए इन दोनों में काफी समानताएं मिलती है। जैसे कॉटन के कपड़े को जलाइए तो जल्दी आग नहीं पकड़ती, ठीक उसी तरह से लीलन में भी थोड़ा देर से आग लगता है और इससे कागज के जलने जैसी दुर्गंध आती है। ऊन ऊन जो होता है वो लौ के पास जब हम ले जाते हैं तो पहले सिकुड़ता है, फिर धीरे धीरे जलता है। इस तरह से क्या होता है, उसमें आग पकड़ता है, तुरंत आग नहीं पकड़ता है। तो इसकी जो राख होती है वो कड़ी, कुरकुरी, फुरफुरी और दबाने में चिपक जाती है। जब हम उसे दबाते हैं आपस में तो वो चिपक जाती है। गंध, उसमें से बाल और पंख जैसी तीव्र गंध आती है। ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है। नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। जो मंजू पाटनी मैम है वो बताती हैं कि ऊन का जो राख होता है वो मोती के दाने के समान होता है। देखेंगे रेशम। रेशम जो होता है वो आग के संपर्क में आने पर धीरे धीरे जलता है। इसकी जो लौ होती है वो पीले रंग की दिखाई देती है। राख इसकी काली, गोलाकार, कठोर माले के दाने के समान होती है। गंध बालों के जलने जैसा होता है। इस तरह से देखा जाए तो ऊन और रेशम दोनों जानवर रेशे हैं, इसलिए इन दोनों के जलने की जो गंध होती है वो बालों के जलने जैसी आती है, क्योंकि बाल भी जानवर ही होता है। लाइक हम लोग देख सकते हैं, कभी कभी हम लोग किसी काम को करते हैं, अगर आग के पास ठंड के मौसम में बैठ के हाथ सेको या फिर कुछ भी करो
तो गलती से अगर झुकने पे बाल हमारे आग के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तुरंत उसमें आग नहीं पकड़ता, पहले वो सिकुड़ जाते हैं। तो आगे के बाल क्या होते हैं, सिकुड़े सिकुड़े से हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो उसी तरह से ये भी हो जाते हैं। उसके बाद फिर आग को पकड़ते हैं। रेयान रेयान जो होता है यह जल्दी से आग पकड़ लेता है। इसकी जो गंध होती है वो कागज के जलने के समान आती है। राख जो होती है वो हल्की काली और भूरापन लिए होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नायलॉन। यह आग को तेजी से पकड़ लेता है, मतलब कि आग के संपर्क में जब आता है नायलॉन तो तेजी से गलता और सिकुड़ता है, फिर धीरे धीरे पिघलने लगता है और आग पकड़ता है। यानी कि जो नायलॉन होता है आग के संपर्क में आने से गलता और सिकुड़ता है, फिर पिघलता है, पिघलने के साथ ही ये धीरे धीरे जलने लगता है और यह बुझने के बाद भी जलता है। इसकी जो राख होती है वो भूरी, कठोर, मनके के समान होती है। इसमें से गंध जो है वो अजवाइन के समान आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिएस्टर अथवा डेक्रान। पॉलिएस्टर भी नायलॉन की तरह आग के संपर्क में आने से पहले गलता और सिकुड़ता है, फिर इसमें से पिघलने के साथ यह जलने लगता है और काली राख, इसकी जो धुआं जो उड़ता है वो काले रंग का उड़ता है। यह बहुत ही कठिनाई के साथ जलता है। इसकी जो राख होती है वो कड़े काले मोती के समान होती है। इसकी जो गंध आती है वो मीठी होती है। हम लोग देख टॉपिक है हमारा रेशा विदीर्ण परीक्षण, यानी कि वस्त्र को फाड़ने का परीक्षण। कपास का जो वस्त्र होता है वो जल्दी फटता नहीं है। जो सूती वस्त्र होते हैं उसका जब हम परीक्षण करते हैं तो उसमें से क्या होता है, चर्र की आवाज आती है और इसके फटे हुए किनारे टेढ़े मेढ़े फुज्जीदार दिखाई देते हैं। लीलन का जो वस्त्र होता है उसमें भी क्या होता है, अधिक जोर लगाने पर कड़क से आवाज के साथ फटता है और इसके फटे हुए किनारे नुकीले व तीखे होते हैं। यानी कि जो लीलन का वस्त्र होता है वो कपास की अपेक्षा और भी मजबूत होता है और इसमें से कड़क की आवाज आती है। इसका जो किनारा फटा हुआ होता है वो नुकीला व तीखा होता है। रेशम का जो वस्त्र होता है वो तुरंत नहीं फटता है, पहले खिंचता है फिर फटता है और इसके जो किनारे होते हैं वो असमान दिखाई देते हैं। रेयन का जो वस्त्र होता है वो जल्दी से फट जाता है। इसके फटे हुए जो किनारे होते हैं वो लहरदार दिखाई पड़ते हैं और यह वृक्ष की शाखाओं की भांति होते हैं। इसका जो फटा हुआ होता है वो ऐसे ऐसे वृक्ष की शाखाओं की भांति होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं निष्पीड़न परीक्षण। निष्पीड़न परीक्षण क्या होता है? निष्पीड़न परीक्षण हम वस्त्र का जब धागे का करते हैं, धागे को गीली अवस्था में उंगलियों में लपेटा जाता है और उसे जब छोड़ दिया जाता है तो बहुत ही सूक्ष्मदर्शिता और पारदर्शिता के साथ देखा जाता है कि यह किस दिशा में घूम रहा है, यानी कि घड़ी की किस दिशा में घूम रहा है। तो हम पाते हैं कि जो कपास का वस्त्र है, यानी कि जो सूती वस्त्र है, वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है और जो लीलन का धागा है वो घड़ी के दिशा के अनुरूप घूम रहा है। टॉपिक है हमारा वस्त्रोपयोगी रेशों का गुण अथवा विशेषताएं। वस्त्रोपयोगी रेशों में क्या क्या गुण और उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पर्याप्त मजबूती, वस्त्रों में पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए। तनाव सामर्थ्य पर्याप्त होना चाहिए। इसे टूट का भार प्रति यूनिट भार की लंबाई से हम देखते हैं। लंबाई संतोषजनक होनी चाहिए। लचीलापन, वस्त्रों में लचीलापन पर्याप्त होना चाहिए। प्रत्यास्था,
जो वस्त्रों में प्रत्यास्था होता है वो पर्याप्त होना चाहिए। सूती वस्त्रों में प्रत्यास्था नहीं होता है, क्योंकि जब वो एक बार पहनने पे सिकुड़ जाता है तो जब तक हम इस्त्री नहीं करते वो पुनः अपनी आकृति में नहीं आता है। अवशोषक क्षमता, रेयन में सबसे अधिक अवशोषक क्षमता पाया जाता है। बंधन क्षमता, कोहेसिवनेस, जो बंधन जो रेशे होते हैं उसे आपस में सटने का क्या क्षमता होना चाहिए। सूक्ष्म व कोमलता, रेशे सूक्ष्म व कोमल होने चाहिए। चमक, प्रकाश परावर्तन की क्षमता अधिक होनी चाहिए। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए। विद्युत संवाहकता यानी कि ताप को सहने की क्षमता होनी चाहिए वस्त्रों में। गर्माहट, जिन रेशों के बीच रिक्त स्थान होते हैं उसमें हवा उपस्थित होती है, इसलिए ऐसे वस्त्र में क्या होता है, ज्यादा गर्माहट होती है। लाइक ऊन। समानता, धागे का लंबाई, व्यास, आकार एवं रंग एक समान होना चाहिए। घनत्व, वस्त्रों का भार उनके घनत्व पर निर्भर करता है, इसलिए जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होता है उसका भार उतना ही ज्यादा होता है। इस तरह से हम लोग आज का जो ये लास्ट टॉपिक था वो वस्त्रोपयोगी रेशों का गुण एवं विशेषताएं देखें। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।